देखो, एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पर एनर्जी में परिवर्तन आता है। या तो जिस इन्वायरमेंट में रिएक्शन हो रहा है वहाँ का टेम्परेचर या तो घटेगा या फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। मतलब कि दो टाइप का रिएक्शन देखने को मिलता है, एक इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होता है। हाँ, एक एक्सोथर्मिक और दूसरा इंडोथर्मिक। तो उसी के बारे में थोड़ा सा डीपली देखते हैं क्या दिया है। इन एवरी केमिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन चेंज इजिली इज इन्वॉल्व, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द केमिकल एनर्जी इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट होता है प्रोडक्ट होता है, दोनों के जो केमिकल एनर्जी होता है उन दोनों में डिफरेंस देखने को मिलता है। दिस एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड या फिर इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से कोई भी एनर्जी देखने को मिल सकता है। एवरी सब्सटेंस हैव ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्टोर एनर्जी। हर सब्सटेंस के अंदर एक फिक्स्ड एनर्जी होता है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के रूप में होता है, एंड इज रेफर्ड एज ए केमिकल एनर्जी। और इसी को हम लोग केमिकल एनर्जी बोलेंगे। जितना भी सब्सटेंस है उसके अंदर कुछ न कुछ एनर्जी प्रेजेंट होता है, उसके अंदर रहता है, छुपा हुआ रहता है, जिसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। एक केमिकल रिएक्शन क्या करता है, इसमें जो केमिकल बॉन्ड है उसको ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है बिटवीन एटम्स, रिजल्टिंग इन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। जिसके वजह से ये क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, हीट के फॉर्म में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एंड सिमिल्टेनियस फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विच रिलीज ऑफ एनर्जी। और उसी के साथ साथ अगर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो वहाँ पर एनर्जी रिलीज होता है। मतलब अगर एनर्जी देंगे तो वो जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और अगर बॉन्ड बन रहा है तो वहाँ से एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। दीज टू टाइप ऑफ एनर्जी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, दोनों टाइप का जो एनर्जी है। देयर इज आइदर ए सरप्लस और डिफिसिट ऑफ एनर्जी। या तो एनर्जी बढ़ेगा या फिर एनर्जी घटेगा रिएक्शन के दौरान। मतलब कि या तो बॉन्ड टूटेगा या फिर बॉन्ड जुटेगा। टूटेगा तो एनर्जी निकलेगा, और अगर जोड़ना है तो तोड़ना है तो एनर्जी को देना पड़ेगा। ठीक है, अगर ब्रेक करना है बॉन्ड को तो एनर्जी देंगे, और मतलब कि हीट देना पड़ेगा। और अगर जोड़ना है तो एनर्जी उससे बाहर निकलेगा, जुटेगा तो हीट बाहर की ओर निकलेगा। देयरफॉर इन ए केमिकल रिएक्शन एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब और रिलीज। केमिकल रिएक्शन में या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या फिर रिलीज होता है। डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब, केमिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शन आर ऑफ टू टाइप। अब एनर्जी रिलीज होगा कि एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इसके बेसिस पर दो टाइप से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, ए केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट। यहाँ पर एक्सोथर्मिक में हीट जो है वो बाहर निकलेगा, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कार्बन और ऑक्सीजन। सिंपल सी, कार्बन को जलाएंगे तो आग, हीट बाहर निकलता है। ठीक है, कार्बन, लकड़ी में कार्बन होता है, जलाओ उसको तो हीट बाहर निकलेगा। ठीक है, कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है कंबसन। कंबसन इज ए नेचुरल गैस, कंबसन ऑफ नेचुरल गैस इज ए इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। नेचुरल गैस को अगर जलाते हैं तो हीट निकलता है। तो नेचुरल गैस है क्या, वो मेनली CH4 होता है, उसमें ज़्यादातर जो मात्रा होता है मीथेन का होता है। और मीथेन को तुम जलाओ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, H2 बनेगा, और यहाँ पर बहुत सारा हीट बाहर निकलेगा। ठीक है, तो बहुत सारा बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा और बहुत काफ़ी मात्रा में हीट बाहर निकलता है। उसके बाद है व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम। ये देखे वो क्विक लाइम, और चूना में स्टार्टिंग में जब हम लोग पानी डालते हैं ना तो उबलने लगता है पूरा। हाँ, जानता हूँ, हीट प्रोड्यूस करता है। हाँ, हीट प्रोड्यूस करता है। और घर पोतने के लिए आता है ना चूना, उसको स्टार्टिंग में पानी में डाल दो, डालने के बाद वो उबलने लगता है पूरा। तो वहाँ पर क्या होता है, क्विक लाइम होता है। क्विक लाइम जो कि H2 एब्जॉर्ब करने के बाद CaOH2 बनता है। अच्छा, इसमें से व्हाइट कलर किसका होता है, मिल्की कलर का। मिल्की व्हाइट कलर किसका होता है, CaO का या फिर CaOH2 का? सर COH2 बन जाता है व्हाइट कलर का। CaO में जब लोग H2 ऐड करते हैं तो CaOH2 बन जाता है, जिसका व्हाइटिश कलर होता है, बाद में वो थोड़ा पिंकिश कलर होता है। नहीं नहीं, CaOH2 का मिल्की कलर नहीं होता है। इसमें जब पिंकी होता है, उसका पिंक कलर का रहता है। ए वाला मिल्की होता है, CaO, मतलब इसमें से जब वाटर निकल जाएगा ना तब वो मिल्की बनाता है। ऐसे तुम जब नया नया जब घर पोताते हैं ना तो उसमें लाइट नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा देर बाद जब वो सूख जाएगा ना तब लाइट आना शुरू कर देता है, पूरा व्हाइट हो जाएगा सूखने के बाद, तो वो मिल्की व्हाइट हो जाता है।
और शायद H2O के साथ साथ कुछ CO2 का भी शायद कुछ एब्जॉर्ब करता है, तो पूरा भी याद नहीं है, देख लेना तुम, क्योंकि तुम्हारे लिए तो। मेरे को तो सीएओ में ना, अच्छा वो H2O नहीं सर, इसी में क्विक लाइन में जब कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं तब वो व्हाइट टर्न हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं ना। हाँ कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं तो व्हाइट हो जाता है। हाँ तो तो मुझे भी वही लग रहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड ही देके रखा है, वो H2O देके रखा है। कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करते तो व्हाइट हो जाता है, बाद में धीरे धीरे पिंक हो जाता है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने से वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है तो सर क्या है याद हो, क्योंकि पिछले पिछले मतलब 7th में क्वेश्चन आया था इसका ही। अच्छा तो अच्छा। बोला था फाइनल फाइनल क्या कलर होता है, तो मैंने व्हाइट लिख दिया था, तो उसको मैंने रॉन्ग करके लिखा था पिंक हो जाता है फाइनल, तो उसका अच्छा मार्क्स कलर तो याद नहीं। अच्छा अच्छा। यहाँ पर देखो H2O बनता है, उसमें भी हीट बाहर निकलता है। मजा आता है कहीं भी, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है और बहुत ज्यादा हीट होती है तो अपने आप ही कुछ वाटर बनने लगता है। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन कराया है, अमोनिया बना, अमोनिया के बनते समय भी हीट बाहर निकला है। NaOH का HCl के साथ कराओ, NaCl साल्ट बनेगा, साल्ट बनते समय भी हीट बाहर निकलेगा। आवर बॉडी नीड एनर्जी टू मेक पॉसिबल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन आवर सेल्स। आवर बॉडी नीड एनर्जी, हम लोग के बॉडी को भी कुछ एनर्जी चाहिए होता है टू मेक पॉसिबल द रिएक्शन, ताकि शरीर के अंदर जो रिएक्शन है वो हो सके सेल के अंदर। दिस रिएक्शन अलाउ अस टू कैरी आउट आवर एवरीडे एक्टिविटी, और इस रिएक्शन के फलस्वरूप हम लोग जो एक्टिविटी है वो कर पाते हैं। वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड, हम लोग जो एनर्जी गेन करते हैं और शरीर के अंदर रिएक्शन होता है, रिएक्शन के फलस्वरूप एनर्जी बनता है और उस एनर्जी के फलस्वरूप हम लोग जिंदा रहते हैं और फिर काम करते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन, देखो यहाँ पर डाइजेशन के समय फूड ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो यहाँ पर काफ़ी सारा एनर्जी निकलेगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट एंड राइस, पोटैटो और ब्रेड आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। राइस जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल द कार्बोहाइड्रेट्स इन राइस, पोटैटो, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो टूट करके ग्लूकोज बनाता है, ठीक है। और एक कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ पर होता है, राइस में, पोटैटो में, ब्रेड में, ये सारा। द कम्बसन ऑफ ग्लूकोज विथ, उसके बाद एक ग्लूकोज, देखो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बना, और ग्लूकोज फिर से ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद यहाँ पर एनर्जी देगा। द रिएक्शन इज एक्टोथर्मिक एंड इज नोन बाय स्पेशल नेम रेस्पायरेशन, इसी को हम लोग रेस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। तो ये रेस्पायरेशन क्या है, एक एक्टोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट बाहर निकलता है। उसके बाद है इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक में क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। इंडोथर्मिक का कुछ एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, तो यहाँ पर कार्बन और सल्फर ये सिंपल ऐसे रिएक्शन नहीं करेगा जब तक इसको हम लोग हीट देंगे नहीं, तो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद CH2 बनाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सिंपल रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है, जब गर्म कर दो तो मतलब कि एनर्जी इसको सप्लाई करो तो फिर वो 2NO में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारा इंडोथर्मिक का रिएक्शन है। यहाँ पर देखो CaCO3 है, CaCO3 को गर्म करो तो कैल्शियम ऑक्साइड बना रहा है, और साथ में CO2। डिकम्पोज हो जाएगा। हीट देंगे तो ये डिकम्पोज होकर के CaO और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। उसके बाद ये फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन कैसे होगा, ये लाइट एब्जॉर्ब करता है, लाइट अगर इसको देंगे तो ये रिएक्शन होगा, जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया, CO2 और H2O C6H12 और O6 बना लेता है। उसके बाद है दिस रिएक्शन इज इसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, ये रिएक्शन जो है लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। इट टेक प्लेस इन ग्रीन लीव्स, ये ग्रीन हरे पत्तियों में होता है, ठीक है। और इसके लिए इसको ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट कंटेनिंग क्लोरोफिल एंड रिक्वायर एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, इन लोगों को सनलाइट से एनर्जी चाहिए होता है। इट इज़ फोटोकेमिकल रिएक्शन, एक प्रकार का फोटोकेमिकल रिएक्शन है। दिस ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर दिस रिएक्शन, ये जो ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है ये इस रिएक्शन के लिए ज़रूरी है, बिकॉज ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन, जो ए होता है क्लोरोफिल होता है, इसे यही एनर्जी को ट्रैप कर लेता है। डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट को सनलाइट में रख दो तो ये डिकम्पोज होकर के सिल्वर में और NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, जो कि बैटरी वगैरह में देखने को मिलता है ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज रिएक्शन दैट अकर विथ एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड है, इलेक्ट्रिकल करंट इसमें दो तो करंट देने से K+ और Cl- में
टूट गया, ब्रेक हो गया। उसी तरह से H2O जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो 4 टाइप का रिएक्शन हम लोग देख लिए, फोटोकेमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल, एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक। उसके बाद और तो कुछ नहीं है इस चैप्टर में।